कल अपन ने माध्यक किया था 10th क्लास। एक क्वेश्चन मैंने बताया था, 4 क्वेश्चन है इसमें। कल फर्स्ट किया था, आज फोर्थ कर लेते हैं और इस 17.7 को ख़त्म करते हैं अपन। ठीक है, तो देखो माध्यक ज्ञात करना है। मैंने पहले भी बताया था, जब भी आप माध्यक ज्ञात करो, माध्यक का मतलब होता है कोई बीच वाला मान। ठीक है, तो ये वर्ग अंतराल सतत होने चाहिए, मतलब 8 पर ख़त्म है तो 8 से ही शुरू होने चाहिए। तो यहाँ पर भी सतत है, तो अपन पहले CF निकाल लेंगे। फर्स्ट हो जाएगा 42, 42 और 30 72 हो जाएगा, 72 और 50 122। 122 में आप 22 को जोड़ोगे तो 144 होगा, 144 में आप 8 को जोड़ोगे तो 152 होगा, और 152 में आप 5 को जोड़ोगे तो 157 होगा। फिर आप निकालेंगे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ जिसको आप एन बोलते हो, तो मैंने आपको बताया था कि ये जोड़ने पर उतना ही आता है जो यहाँ लास्ट आता है 157। फिर आप करेंगे n/2, n/2 यानी 157/2। 157 में 2 का भाग देते हैं, 2 7 14, 15 में से 14 गया 1, नीचे उतरेगा 7, तो 1 और 7 17 हो जाएगा, 2 8 16, 17 में से 16 गया 1, जिसको भाग नहीं आता वो इस तरह से कर सकते हैं, 2 7 14 1, 2 8 16, 2 5 10, 78.5। 78.5 से जस्ट बड़ी वाली, सबसे बड़ी वाली नहीं, सबसे बड़ी तो आप देखेंगे 157 है, इससे जो जस्ट बड़ी है वो है 122। भाषा का भी ध्यान रखिए, आप लोग भाषा नहीं लिखते हो सही से बस। तो संचयी बारंबारता आप लिखेंगे, संचयी बारंबारता 122 78.5 से ठीक बड़ी है, इसलिए माध्यक वर्ग। देखिए 122 के सामने है 16 से 24, 16 से 24 है, इसमें जो छोटी सीमा होगी वो L होगी, तो L बराबर 16 माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। फिर इसको आप इंग्लिश में लिखें तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। फिर इनके बीच में जो गैप है, तो इसमें से आप 16 घटाओगे तो 8 आएगा, वो होगा H बराबर 8 वर्ग अंतराल, जिसको आप बोलते हो क्लास इंटरवल, क्लास साइज भी बोल सकते हो। फिर F इसके सामने 122 के सामने F आप देखोगे 50 है, तो F हो गया 50 माध्यक वर्ग की बारंबारता। फिर CF जो आप चुनते हो उससे ऊपर वाली रखते हैं फॉर्मूले में, तो CF है 72 माध्यक वर्ग से ठीक पहले के वर्ग की बारंबारता। फॉर्मूला लिखेंगे माध्यक का, L + n/2 - CF/F गुणा H। L हो गया अपना 16, n/2 आपको दिख रहा है 78.5, CF 72/F 50 गुणा H 8। ठीक है, 16 78 में से 72 गया 6 और 0.5 गुणा होगा 8 से बट्टे 52, 16 चल ही रहा है प्लस। कई लोग ऐसे होमवर्क चेक करवाने भेजते हैं, कोई यहाँ प्लस नहीं लगाता, कोई इस बट्टे को पूरा खींच रहा है। तो तरीके से लिखें आप लोग, 10th में आगे कोई सेकंड थर्ड क्लास में थोड़ी हो जो लैंग्वेज नहीं लिखना जान रहे हो। मैंने पहले स्टार्ट किया था उसी दिन बोला था कि लैंग्वेज मस्ट है, आपको अच्छी तरह लिखनी है। 10th 12th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लैंग्वेज का, नहीं तो आपके नंबर 100 से कब 95, 95 से 90 हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो 8 का गुणा कर रहे हैं, इसमें 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, 8 से 48 और 4 52, एक अंक के बाद दशमलव, ये कट गया बट्टे 50। ठीक है, तो ये आ गया 16 + 2 के पाड़े से 52 करता है 26 बार, और नहीं काट रहे हो तो ऐसे की ऐसे लिख के एलसीएम ले लेते हैं। अगर नहीं काटना है तो आप ऐसे ही लिख दो 52/50। ठीक है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना 50,
अब 50 में 1 का भाग 50 बार जाएगा, 50 का गुणा अपन करेंगे 16 में, ठीक है। 16 का 0 में क्या 0, 16 पंजे 80, 800 आ गया। 50 में 50 का भाग एक बार, 1 का गुणा 52 में क्या तो 52, तो ये आ गया 852/50। अब 852 में 50 का भाग दे रहा हूँ मैं इधर, 50 एकम 50, 5 में से 0 गया 5, 8 में से 5 गया 3, नीचे आ गया 2, 50 6 300, 7 बार चल जाएगा, सॉरी 350, 2 बच गया। अब आगे कोई अंक नहीं है तो दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, 20 हो गया। 20 में 50 का भाग नहीं जाएगा तो भाग टूट की 0, फिर 0, 50 चौक 200, 17.04 आ गया, 17.04। तो ये माध्यक का आखिरी क्वेश्चन था। ये रफ में करना है आपको, लेकिन भाषा पूरी इसी तरह से लिखनी है, ठीक है। मैं बार बार जोर दे रहा हूँ लैंग्वेज पर, भाषा पर, तो आप सही से लिखें। अब करते हैं अपन इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, बहुलक, जिसमें मैं एक एक क्वेश्चन करवा दूंगा, और आज मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं, फिर आप करना इसको। तो आपके 2 चैप्टर हो जाएंगे, एक तो प्रायिकता 18वां और एक सांख्यिकी 17वां। ये 6 नंबर का है, प्रायिकता 4 का था, तो 10 नंबर का काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं बहुलक स्टार्ट कर रहा हूँ। तो प्रश्नावली 17.8 स्टार्ट कर रहे हैं। पहले बिना वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन है बहुलक के। बहुलक का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बहुत ज़्यादा, तो जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है उसको हम बहुलक कहते हैं। तो 5 तक के क्वेश्चन बिना वर्ग अंतरालों के हैं, तो मैंने उनमें से कुछ क्वेश्चन लिए हैं, छोटे छोटे हैं, फिर वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, देखो बहुलक ज्ञात करना है, तो जो आपको सबसे ज़्यादा बार दिखे, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी वही बहुलक होगा। तो देखो आप देखेंगे कि 5 कितनी बार है, 1 2 3 4, 5 4 बार है, 7 2 ही बार है, 8 1 ही बार है, तो 5 ही सबसे ज़्यादा बार है। तो आपको लिखना है 5 की बारंबारता सर्वाधिक है, इसलिए बहुलक बराबर 5, ठीक है। तो ये पहले का पहला था। ये दूसरे का दूसरा देखिए, सारणी वाला क्वेश्चन। ये चर रहे हैं, विचर हैं, प्रेक्षण है, कुछ भी आप बोल सकते हो। इसमें देखिए आप बारंबारता साफ साफ दिख रही है आपको। तो ये सारणी आपको क्या बताती है, सारणी आपको बताती है कि 1.1 20 बार है, 1.2 50 बार, 1.3 80 बार है, इस तरह से। तो 1.3 की बारंबारता सबसे ज़्यादा है 80 बार, तो आपको लिखना है 1.3 की बारंबारता, इस तरह से भाषा लिखेंगे, सर्वाधिक है, इसलिए बहुलक बराबर 1.3, ठीक है। 80 नहीं लिखना, 80 तो सर्वाधिक है, ये देखने के काम आएगा, उसके संगत जो मान होता है वो बहुलक होता है, ठीक है। फिर ये चौथा प्रश्न है, इसमें 2 काम करने हैं आपको। पहले इसने बोला है कि एक कक्षा के 20 छात्रों की आयु निम्न वर्षों में है, ये रही 20 छात्रों की आयु, इन्हें बारंबारता बंटन में व्यक्त कर बहुलक ज्ञात करना है। तो पहले सारणी बनानी है, तो आयु वर्षों में ऐसे सारणी बनाएंगे अपन। फिर बनाते हैं मिलान चिन्ह, क्या लिखते हैं, मिलान चिन्ह। इस बार सारणी बनाने के लिए बोल रहा है, ये देखिए लिखा है बारंबारता बंटन में, उसके बाद बारंबारता, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो जाएगी वही अपनी बहुलक हो जाएगी। तो सबसे कम यहाँ पर 12 है, तो 12 को लिखेंगे। फिर 13 भी दिख रहा है, उसको भी लिखेंगे। 14 भी दिख रहा है, उसको भी लिखेंगे। 15 भी दिख रहा है, उसको भी लिखेंगे। 16 भी है, उसको भी लिख दिया। और 17 कहीं नहीं है, तो 16 तक ही है, तो मैंने यहाँ लिख दिया इनको, ठीक है। अब मिलान चिन्ह, तो देखते हैं 12 कितनी बार है, मैं काटता जाऊँगा यहाँ से। 12 है एक बार, तो 12 एक ही बार है, तो मिलान चिन्ह में एक ही डंडा आपको लगाना है, ठीक है। और बारंबारता में भी एक ही लिखना है। 13 कितनी बार है वो देख लेते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार।
तो देखो मिलान चिन्ह कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 और 5वां ऐसे क्रॉस करते हुए, जहाँ 4 होगी 5वां क्रॉस करते हुए, फिर आगे 6वां। ठीक है, तो 6 इसकी बारंबारता है। अब 14 कितनी बार है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 बार। तो यहाँ 7 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ बारंबारता 7 आ गई। 15, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 1 2 3 4। 16, 1 बार 2 बार। ठीक है, ये 2 आ गई। ये इसमें डंडे लिखने हैं आपको मिलान चिन्ह के, छोटी कक्षा में आपने देखा होगा, आपको दिख रहा है साफ साफ बारंबारता किसकी सबसे ज़्यादा है, बारंबारता 7 सबसे ज़्यादा है। तो उसके सामने देखो, उसके सामने है 14, यानी 14 आपका बहुलक हो गया। तो आपको लिखना है 14 की बारंबारता सर्वाधिक है, इसलिए बहुलक हो गया अपना 14। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं वर्ग अंतरालों के। तो ये बिना वर्ग अंतराल के थे, अब करते हैं अपन वर्ग अंतराल के। ठीक है, लास्ट, और ये अपना चैप्टर कंप्लीट। तो देखिए वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8 जो इसका आखिरी है वो करवा रहा हूँ मैं। इसी की तरह आपको 7वां 6वां और 5वां भी करना है। तो वर्ग अंतराल दे रखे हैं देखो, 20 से 30, 30 से 40, तो इसी तरह के एग्जाम में आते हैं। तो आप सेकंड कॉलम हमेशा बारंबारता को डिनोट करेगा, सारणी में कोई चेंज नहीं करना है आपको। सबसे ज़्यादा बारंबारता कहाँ पर है, ये वो यहाँ पर है, ये हो जाएगा आपका F1। क्या होगा, F1। तो आपको लिखना है बारंबारता, भाषा क्या लिखनी है देखो, क्योंकि हम सर्वाधिक बारंबारता वाला ही तो ढूंढते हैं। तो बारंबारता 42 सर्वाधिक है, तो 42 के सामने ये हो जाएगा बहुलक वर्ग। तो अभी तो वर्ग है, फिक्स मान हमें चाहिए। तो अभी तो हमें ये पता लगा कि अपना जो बहुलक आएगा वो 40 से 50 के बीच में आएगा। तो जैसे माध्यक वर्ग लिखते थे वैसे यहाँ बहुलक वर्ग लिख देंगे, इसलिए बहुलक वर्ग 40 से 50 है। ठीक है, तो इसमें L बराबर हो गया 40, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। H हो गया 50 में से 40 घटाओगे तो 10, बहुलक वर्ग का अंतराल। जिसको आपने चुना है वो होता है F1 जो 42 है, जो क्योंकि सबसे ज़्यादा है। यह है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। इससे ऊपर F0 होगा, जो होगी बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। F0 बराबर 28, बहुलक वर्ग से ठीक पहले के वर्ग की बारंबारता। और F2 हो गया 20, F2 कितना 20, बहुलक वर्ग से ठीक बाद की, ये F2 हो जाएगा। F1 जिसकी सबसे ज़्यादा होगी, F0 उससे ऊपर हो जाएगा बहुलक वर्ग से पहले वाले की, और F2 से नीचे हो जाएगा F1 से, बहुलक वर्ग से ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता। ये भाषा जरूर लिखनी है। तो ये हुआ अपना जो अपन ने चुना है। अब सीधा फार्मूला लगाकर इसको ख़त्म करते हैं। तो बहुलक का फार्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। L हो गया 40 प्लस F1 हो गया 42 माइनस F0 28, तो फिर गुणा F1 42, F0 28 और F2 20। ध्यान देना, दो F1 की जगह 42 रख दिया, F0 की जगह 28 रख दिया, माइनस F2 की जगह 20 रख दिया, गुणा H है अपना 10। H कितना है 10। 42 में से 28 आप सभी घटा सकते हो, 14 आएगा।
पहले इनको गुणा करेंगे, ऐसे नहीं कि 42 में से 28 घटाने चलेंगे, पहले गुणा 42 दोनों होता है 84, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, और ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस जुड़ गया, तो 28 में 20 जुड़ा 48 आ गया, चिन्ह माइनस का ही आएगा, 28 और 20 48 हो गया, गुणा 10। 14 गुणा 10 चल रहा है, घटाएंगे, 14 में से 8 गया 6, इधर हासिल ली थी तो 7 बच गया, 7 में से 4 गया 3, तो ये 36 बच गया। 2 के पहाड़े से ये कट गया 5 बार और ये 18 बार, 18 दूनी 36 होता है। फिर 2 के पहाड़े से ये कट गया 7 बार और ये 9 बार। नेक्स्ट इधर ये 40 गुणा करेंगे, 7 पंजे 35 बट्टे 9, 35 में दे देते हैं अपन 9 का भाग, तो इधर ही दे देता हूँ, रफली है ये, रफ में करना है। 9 तिये 27, 8 बच गया, दशमलव लगा 0, 9 अट्ठे 72, 8 बच गया, दशमलव लग रखा है 0, 9 अट्ठे 72, तो 40 प्लस 3.88 आया, 40 और 3 43.88 आया। इसको आप 43.9 भी लिख सकते हो, इतना भी छोड़ सकते हो। तो ये वर्ष में आंसर आ गया। वर्ष क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये आयु थी, सॉरी अंक है तो अंक लिखेंगे यहाँ पर, वर्ष नहीं, क्या लिखेंगे, अंक। तो अंक इसलिए क्योंकि यहाँ प्राप्तांक थे, ठीक है। तो ये हुआ अपना बहुलक का वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन। इसी तरह से आप प्रश्न नंबर 5, 6, 7, 8 करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप प्रश्न नंबर 5, 6, 7, 8 करेंगे और मेरी तरफ से कंप्लीट है। कल अपन स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 6 त्रिकोणमिति। ठीक है।